ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है, कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत सारे प्रयोग कर लिए, जो भी प्रयोग बताया वो आपने किया, जो भी इष्ट देव की पूजा करने को बताई वो आपने की, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। मित्रों, तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, अगर आप मात्र 3 सोमवार तक अगर यहाँ पर पूजा कर देते हैं तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, आपका कर्जा 3 सोमवार के बाद ही उतरना शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, ये कहो 1 दिन कर लिया या फिर 2 दिन कर लिया, दूसरा सोमवार हो गया, अभी से उतर जाए। एक फसल भी होती ना, उसे भी तैयार होने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। ऐसा तो नहीं है बोई तुरंत फसल, उसका तुरंत हमने उसे जो बोया तुरंत काट लिया, ऐसा तो नहीं होगा, समय तो लगता है। हम आपको बताते हैं, आपको ज़्यादा नहीं 3 सोमवार करने पड़ेंगे। 3 सोमवार के बाद आपको खुद ही स्वयं ही लाभ दिखना शुरू हो जाएगा, यकीन मानिएगा और एक विश्वास के साथ यह प्रयोग करिएगा। आपको करना क्या है, बट का वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, बट यानी बरगद होता है। देखिएगा, बट के वृक्ष के पास जाकर के आपको पूजा करनी है। किसके नाम की? बटकेश्वर महाराज, यानी भोले बाबा का ही एक रूप बटकेश्वर महाराज के नाम से है। आपको करना क्या है, सोमवार वाले दिन देखिएगा, जब भी आपको भोले बाबा से कुछ चाहिए है तो पूजा का विधि विधान होता है सुबह के समय। ऐसा नहीं है जब जागे बस तभी बैठ गए, दोपहर में जागे बस बैठ गए पूजा करने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको कम ब्रह्म मुहूर्त में तो जागना ही जागना पड़ेगा और आपको इसके साथ में कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। आपको 1 लोटा जल, जल के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लेना है और थोड़े से चावल चाहिए होते हैं। चावल पहले आप उन्हें भिगो लीजिएगा, फिर उन्हें पीस लीजिएगा। पीस करके चावल है ना, वो आपको उस गंगा जल में डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालना है। ध्यान रहे, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जा करके आपका जो रोज़मर्रा का काम है उसे निपटा करके उसके बाद में आपको क्या करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और एक थाल में क्या करना है, आपको 1 लोटा जल और उसके बाद में क्या 1 दीपक और चावल पिसे हुए और हल्दी, ये चीज़ लेकर के आपको बट के वृक्ष के नीचे जाना है। देखिएगा, आप ये विधि विधान नहीं है कि सुबह के समय करना है, शाम के समय करना है। अगर आप सुबह के समय करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो अति उत्तम है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं पूजा तो ब्रह्म मुहूर्त में उस समय, वो समय ऐसा होता है, उस समय में देवताओं का विचरण पृथ्वी पर हो रहा होता है। देवता पृथ्वी पर घूम रहे होते हैं। क्या पता आप भोले बाबा को पुकार रहे हैं, भोले बाबा वहीं से विचरण कर रहे हैं। तो भोले बाबा अगर वहाँ से विचरण कर रहे हैं तो आपके एक ही बार में 12 न्यारे होने वाले हैं। मित्रों, आपको करना क्या है, आपने नहा धो लिया, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए और बट के वृक्ष के पास आपको 1 लोटा जल और थोड़े से पिसे हुए चावल, थोड़ी सी हल्दी और 1 दीपक लेकर के बट के वृक्ष के पास जा जाना है। जा कर के वहाँ पर बैठ जाना है। आप जो हल्दी चावल लेके गए हैं पिसे हुए हैं, वो आपको उस गंगा जल में डाल लेना है जो आप लोटे में जल लेकर के गए हैं। दीपक है, दीपक आपको वहीं पर जला देना है और वही जड़ पर आपको क्या करना है, जो आपने जल बनाया हुआ है, हल्दी डाली हुई है, चावल डाला हुआ है,
वहीं पर आपको छोड़ देना है और भगवान जी से प्रणाम करना है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतना इतना कर्जा हो चुका है, मेरा कर्जा उतरवा दीजिएगा, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसाना शुरू करिएगा। ऐसा आपको भोले बाबा के समक्ष कहना है। कह करके आपको चले जाना है। ऐसे कम से कम आपको 3 सोमवार तक करना है। 3 सोमवार में ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद में आपको जब 3 से 4 सोमवार हो जाए, तब आपको क्या करना है, वहाँ से जा कर के बट के वृक्ष के जो तने होते हैं, जड़ें जो लटकती होती हैं, उसमें से एक जड़, छोटी सी जड़ तोड़ लेनी है। फिर आपको चाहे तो आप गले में उसे धारण कर सकते हैं या जेब वगैरह में, जो अपने पैंट शर्ट जो हमेशा उसमें पड़ा रहना चाहिए। गले में धारण करेंगे तो अति उत्तम है, क्योंकि वो आपके साथ में हमेशा रहने वाला है। जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएगा। कम से कम 2-3 महीने उसे साथ में रखिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आपके ऊपर जो कर्जा है, वो कर्जा बहुत जल्द आपके ऊपर कर्जा उतरने वाला है। मित्रों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।